हम 278 सफ़े पे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात की वजाहत ज़रूरी है। 273 सफ़े पे पहला ही शेर है, आदम हवा नू कढ़ बहिश्त विचों, तकदीर ज़मीन पे सुट दिए या सट दिए, कि ज़मीन पे फेंक देती है आदम और हवा को जन्नत से निकाल के। ये तकदीर का बयान है। सुलेमान झोके भट्ठ माछियाँ दा, कि हज़रत सुलेमान ने मछली पकड़ने वालों की भट्टी में ईंधन जलाया। तख्तों चाह तकदीर पलट दीवे, क्योंकि तकदीर तख्त से उतार के ये काम भी ले लेती है। अब यहाँ पे असल में एक कहानी मशहूर है कि हज़रत सुलेमान के पास एक अंगूठी थी, उसके ज़रिए वो जिन्नों को कैद करते थे, काबू पाते थे उन पे। और वो अंगूठी एक दिन दरिया में गिर गई और एक मछली खा गई। वो फिर मछली उन मछली पकड़ने वालों ने पकड़ ली और फिर वो सुलेमान को पता चला, तो वो लेने गए। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारी भट्टी में ईंधन जलाओ, तो उसके बाद ये देंगे। तो उन्होंने यही काम किया। अब ये चीज़ ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना बाइबल में है। ये बस ऐसे ही कहानी एक मशहूर है और वारिस शाह साहब ने इसको शेर में बयान कर दिया है, वरना ये सच कहीं पे मौजूद नहीं है। तो ये एक वजाहत ज़रूरी थी, मैंने कही आप तक पहुंच जाए बात। अब आगे हम 278 सफ़े से, जहाँ से मार खाने के बाद अब रांझा जो है वो बयान कर रहा है। रांझा खा के मार फिर गर्म होया, कि रांझा जो है वो मार खाने के बाद उसे फिर गुस्सा चढ़ा और गया मारिया भूत फसार गया मारिया भूत फतूर देने, क्योंकि उसको इस फसाद के भूत ने मारा था, यानी ये लड़कियों ने मारा था। वेख परी दे नाल खम मारे आए, कि देखो इस परी यानी सैती के साथ इसको खम मारे आए, इसको हौसला दिया। उस फरिश्ते बैत मामूर देने, वो फरिश्ता जो बैत मामूर मस्जिद को भी कहते हैं और वो जगह जहाँ पे फरिश्ते रहते हैं, तो वहाँ से किसी फरिश्ते ने जैसे हौसला दिया सैती को और उसके साथ मिलके मारा। कमर बन के पीर नू याद किया, उसने कमर बांध ली और अपने पीर को याद किया। लाई थापना पलक हजूर देवे और कमर बन के पीर नू याद किया, उसने अपने पीर को याद किया। लाई थापना पलक हुजूर देने, और फिर एक पलक में उस पीर ने उसको हौसला दिया। डेरा बख्शीदा मार के लुट लिया, फतह पाई पठान कसूर देने। और ये एक अर्ज़ उसने की कि जैसे डेरा जो है वो बख्शीदा, बख्शी दे ख़जानची को कहते हैं जो तनख्वाहें वगैरह देता है, उसके डेरे पे मार के लूट लिया गया। फतह पाई पठान कसूर देने, ये कसूर का कोई पठान होगा, उसने किसी पे इस तरह हमला करके उसका सारा कुछ कब्जे में कर लिया। तो मिसाल दे रहा है कि जैसे उसके साथ बख्शी के साथ हुआ और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है, सैती ने किया है। जदों नाल टकोर दे गरम कीता, ता दिता दुखड़ा का नासूर देने। तो क्या हुआ कि जब उसने टकोर करके अपना ज़ख्मों पे टकोर की, गरम टकोर, तो उससे क्या हुआ, का नासूर जो गहरे ज़ख्म थे उन पे दुखड़ा, उन पे दुख हुआ उसको। दिता दुखड़ा का नासूर देने। वारिस शाह जा अंदरों गरम होया, लाटा छड़ियाँ ता तंदूर देने। तो तंदूर में से जैसे शोले निकलते हैं ना, इसी तरह जब वो अंदर से गुस्सा आया तो उसी के वो शोले निकलने लगे, जैसे तंदूर में से शोले निकलते हैं। अब उसके बाद दो में मार सवारियाँ रावले ने, अब दोनों को मार के उस जोगी ने सवारियाँ सीधा कीता, जिन्होंने कहते ना सीधा कर दिया उनको। 5-7 पहौड़ियाँ लाइयाँ सू, फौड़ी एक जोगी के पास भी होती है और एक गोबर इकट्ठा करने वाला भी होता है, ऐसे उसको यानी कि घसीट के चीज़ों को वाइपर की तरह का कह लें आप चीज़। दो में मार सवारियाँ रावले ने, जोगी ने दोनों को सीधा किया। 5-7 पहौड़ियाँ लाइयाँ सू, और उनके वो फौड़ियाँ मारी। गला पुट के चोलियाँ करे लीरा, उनके ये रुखसार जो हैं इन पे नोचा, और जो चोली उन्होंने सीने पे पहनी हुई थी वो उसको लीरो लीर कर दिया, उसकी टुकड़े टुकड़े कर दिया। हिक्का पन के लाल कराइयाँ सू,
उनके सीने पे मार के उनका सीना सुर्ख कर दिया। नाले तोड़ झंझोड़ के पकड़ गुत्त से उनकी पकड़ा, उनको झंझोड़ा, वे दोवें वेड़े दे विच पवाइयां सू, और दोनों को घुमा दिया कह लें कि उस सहन में। वांग डोर दे चोली दियाँ खिंच तनियाँ, तनियाँ जो होती हैं वो पतंग में आप डालते हैं, 2 डोरे, उसके साथ फिर लंबी डोर होती है, तो वो जो उनकी जो यहाँ पे चोली थी उसके साथ जो पिछली तरफ होती हैं डोरियाँ, उनको खींच के फिर वांग पतंग उड़ाइयाँ सू, और उनको पीछे खींच के ऐसे खींचे जैसे पतंग को उड़ाया जाता है, जैसे तुनका देते हैं ना पतंग को, ऐसे। वांग डोर दे चोली दियाँ खिंच तनियाँ, फिर वांग पतंग उड़ाइयाँ सू, खो चूंडियाँ गल्लां ते मार हुंदा, उनकी जो गुते हैं छोटी छोटी चूंडियाँ वो खो यानी कि छीनी, गल्लां ते मार उनके नाखून मारे। हुंदा जो है मुक्के को भी कहते हैं और नाखून को भी कहते हैं, तो गल्लां ते मार हुंदा ये मारे मुक्के या नाखून। दो धौण दे मुड चा लाइयां सू, और उनके गर्दन जो है उसकी बिल्कुल मुड पे जड़ पे 2 मुक्के मारे। जेहा रिछ कलंदरा घोल हुंदे, जैसे मदारी और रीछ का आपस में तमाशा होता है। सोटे चितनी ला नचाइयां सू, और उनके हिप्स पे जो है वो सोटे मारे। कीते लक टकोर ते पकड़ त्रिगों, कीते लक टकोर यानी उनके जो कमर है उस पर टकोर कर दी मार मार के, और पकड़ त्रिगों भी हिप्स को कहते हैं, पीछे से पकड़ के। दोवें बांदरी वांग नचाइयां सू, और बंदरियों की तरह दोनों को नचाया। हाथ रख के दोहां दे जिसम उत्ते, ये पीरा दिता सामने लिखा है इतना मिसरा, लेकिन तनवीर बुखारी साहब का मिसरा ज़्यादा यहाँ फिट बैठता है। उन्होंने क्या लिखा था कि शर्मगाह मखसूस विच दे उंगल, कि उनकी शर्मगाह में उंगली देकर चने पठ दे वांग तपाइयां सू, और जो भट्टी में चना जैसे उछलता है ना गर्म होके, इस तरह उनको गर्म कर दिया, तो ये ज़्यादा बेहतर है। शर्मगाह मखसूस विच दे उंगल चने पठ दे वांग तपाइयां सू, जोगी वास्ते रब दे बस कर जा। ये अब हीर कहने लगी कि ऐ जोगी तू बस कर खुदा के नाम पे। हीर अंदरों आख छड़ाइयां सू, हीर ने अंदर से आके छुड़ाया, क्योंकि ये उसने लड़ाई भी देख ली कि ये तो लड़ाई और तरह की लड़ रहा है, छेड़ रहा है असल में उनको। मना कर रही बाज ना आइयाँ, कि ये लड़कियों को मना किया था ये बाज नहीं आई। लीका जोगी तो आज लवाइयाँ सू, और आज बदनामी ले ली इस जोगी से कि उसने इनको इस तरह से इस जगह पे छेड़ा। जोगी तरस करके दिता छड़ ओना, उसने तरस खा कर उनको छोड़ दिया। पाइयां हीर बहुत दुहाइयां सू, या हीर पाइयां बहुत दुहाइयां सू, ये ज़्यादा अच्छा। हीर पाइयां बहुत दुहाइयां सू, उसने बहुत दुहाई डाली तो उसने छोड़ दिया। वारस शाह मियाँ फड़े चोर वांगू, दो में पकड़ हुजूर मंगाइयां सू, और जैसे कोई चोर पकड़ा जाए इस तरह से उसने हीर के आगे पेश कर दिया। आगे इन्ह छुटदियाँ हाल पुकार की थी, जब ये सहती और मुलाजमा जब छूट गई, उससे परे हो गई, उनको छोड़ दिया, तो दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। 5-7 मुश्टंडियाँ आ गई, तो इनकी जो सहेलियाँ थी बड़ी बदमाश टाइप, वो भी आ गई। वांग काबली कुत्तियाँ गिरद हुईयाँ, तो काबुल की कहते हैं जो कुत्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना भौंकने वाली और ख़तरनाक होती हैं, उनकी तरह इसके गिर्द हो गई। 2-2 अलल हिसाब लगा गई, और अलल हिसाब बग़ैर हिसाब के उन्होंने 2-2 इसके जो है ना वो मुक्के मारे। उन्हें मार के तक के रख अगे, उन्होंने मारा, धक्का दिया और अपने आगे लगा लिया इसको। घरों कढ़ के ताक चढ़ा गई, और घर से निकाल के इसको ताक चढ़ा दिया। अब ताक चढ़ाने का मुराद ये है कि दरवाज़ा बंद कर दिया, और धक्के दे के सुट पलट इसनू, धक्के दिए उल्टा सीधा किया, और होड़ा बहुत मजबूत अड़ा गईयाँ, और होड़ा कुंडी लगा दी बहुत मजबूती से, इसको बाहर निकाल दिया। वांग लश्करां आके गिरद होइयाँ, जैसे फौज आके घेरा डाल लेती है, ऐसे फतह पाए के किला छड़ा गईयाँ, और फतह हासिल करके किले को आज़ाद करवा लिए, यानी सैती और मुलाजमा को। नाल इफ्तरे यार दे पास बैठा
बाहों पकड़ के रन्ना उठा गईयाँ। ये जो धोखे से बैठा हुआ था अपने यार के पास रांझा, इसको अब पकड़ के वो औरतों ने उठा दिया। बाजू तोड़ के ताबणियों लायो ने, बाजू तोड़ के ताबड़ियों लाए ने, यानी कि इसको जिसको कहते हैं कि तोड़ मड़ोड़ के, बाजू तोड़ के ताबड़ियों असल में यूँ होता है मोड़ के पीछे लगा देना बाजू। बाजू तोड़ के ताबड़ियों लायो ने माशूक दीद हटा गईयाँ, और माशूक को जो देख रहा था ना उसकी दीद को हटा दिया उन्होंने। और मिले चिरी बुछुनड़े खूह जिमें, और जैसे दो कुएं जो कभी नहीं मिलते वो जैसे आपस में मिले हों, यानी हीर और रांझा। चिरी बुछुनड़े बहुत मुद्दत से जुदा खूह जो कुएं हैं, दूनी आग ते आग लगा गईयाँ, तो वो आग पे आग लगा गई कि एक तो पहले नहीं मिले थे, अब अगर मिले तो उनको अलग कर दिया। मिले चिरी बुछुनड़े खूह जिमें दूनी आग ते आग लगा गईयाँ, और अगे वैर सी नवा फेर हो रहा, अगे वैर सी नवा फेर होर होया। पहले एक दुश्मनी थी, अब और हो गई कि और भी लड़कियां आ गईं। वेग भड़क दी ते तेल पा गईयाँ, और वो इस भड़कती आग पे तेल लगा गई कि पहले तो सैती का मसला था, अब ये साथ और उसकी सहेलियां भी आ गई हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ खौफ रंजेटड़े ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ रातां ਦਾ खौफ रंजेटड़े ਨੂੰ सोई रातां रंजेटे ते आ गईयाँ, कि जिन रातों का खौफ था कि मैं अकेला रहूँगा वही रातें फिर आ गईं। सूबेदार तकदीर कर कड छड़िया, तकदीर यानी कि मुकद्दर करके ये उसकी किस्मत बना के, बड़ा ये सूबेदार था, बड़ा गवर्नर था, मतलब रांझा बड़ा जैसे इस वक्त बना हुआ था जोगी, वड्डा जोगी नु वायदा पा गईयाँ, और ये बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया उन्होंने जोगी के लिए। घरों कड उरूड़ी ते सुटिया ने, उन्होंने उसको कूड़े पे फेंक दिया घर से निकाल के। बहिश्तों कड के दोज़खे पा गईयाँ, और जन्नत से निकाल के दोज़ख में डाल दिया। जोगी मस्त हैरान हो दंग रहा, हैरान और दंग हो गया। क्या जादूड़ा घोल पवा गईयाँ, कौन सा जादू पिला दिया घोल के। अगे ठूठे नूं झूरदा खफा हुंदा, पहले तो अपने कासे के लिए पछता रहा था और नाराज़ था, उतों होर पसार बना गईयाँ, ऊपर से अब ये मार पीट के और मसला पसार गईयाँ, यानी फैला गईं। रांझा रोंदा अते कुरलामदा सी, वो रोता रहा चिल्लाता रहा। मैनू काम थी ए गवा गईयाँ, कि मेरा ये काम था यहाँ पे और इन्होंने वो काम ख़त्म करवा दिया, यानी कि उसको नामुकम्मल रहने दिया। वारस शाह मियाँ वड्डा शेर होया, बहुत बड़ा जादू हो गया। परियां जिन फरिश्ते नू ला गईयाँ, कि परियां जो हैं वो फरिश्ते को जिन लगा गईं। घरों कढ़िया अकल शऊर गया, आदम जन्नतों कड हैरान कीता, कि जैसे ये घर से निकल गया रांझा और इसका अकलो शऊर ख़त्म हो गया, बिल्कुल जैसे आदम जन्नतों कड हैरान कीता, जैसे आदम को जन्नत से निकल के बड़ी परेशानी हुई, तो हीर के घर से निकल के भी ये परेशानी हो गया। सजदे वास्ते अर्श तो मिले धक्के, एक सजदे की वजह से क्या हुआ, धक्के मिले। जिमें रब ने रद्द शैतान किया, जैसे अल्लाह ने शैतान को रद्द किया कि उसने सजदा नहीं किया था। शद्दाद बहिश्ती रहा बाहर, शद्दाद ने जन्नत बनाई लेकिन उसमें पाँव रखने से पहले वो मर गया। तो नमरूद मच्छर परेशान किया, और नमरूद को जैसे मच्छर ने परेशान किया, यानी ये खुद अब बहुत बड़ा बन रहा है अपने आप में, और ये कि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो उसके नज़दीक इसी तरह से मच्छरों जैसे हैं। जोगी आशिक सी इश्क दियाँ शाइयाँ दा, वो इश्क की बादशाही का आशिक था। एक पलक विच वेख हैरान किया, और देख हैरान किया, और एक पलक विच वेख हैरान किया कि कैसे इश्क ने इसको परेशान कर दिया। जेड़े अकल सन यार दे वेखने दे, सब एक खूह के चा नादान कीता, जो बड़ी अकल समझ रहा था यार को देखने की, वो सब कुएं में डाल के उसको नादान और बेवकूफ़ कर दिया। वार शाह हैरान हो रहा जोगी, जिमें नूह हैरान तूफ़ान कीता, जैसे नूह को तूफ़ान ने हैरान किया। हीर चुप बैठी असी, अभी आगे हीर से कहता है जोगी, हीर चुप बैठी असी कुट कढ़े,
कि हीर चुपचाप देखती रही और इन्होंने हमें मार पीट के घर से निकाल दिया। इन लड़कियों ने साडा वाह पिया नाल डोरियां दे, हमारा तो कह लो कि कैसा ये एक ताल्लुक जो है वो बहरे और गूंगे लोगों से पड़ गया है। डोरियां से मुराद बहरे गूंगे, चालाक लोगों को भी कहते हैं, प्यारे लोगों को भी कहते हैं। ओ वेलड़ा हथ ना आमदा है, लोग दे रहे लक टंडोरियां दे। लो अब वो वक्त नहीं आता, लोग चाहे लाग ढंढोरा पीटें, लोहा शोर करें, लेकिन गया वक्त नहीं आता। इथे गल कुचज दी आन वजी, यहाँ तो मेरी बात ही बिल्कुल बिगड़ गई, कुचज हो गई। जोग लिया सी नाल टकोरियां दे, मैंने टक्करें मार मार के जोगी का ये सारा भेस लिया था। शर्म रब नू ए मैनू दे बदला, अगर अल्लाह कह लें कि मेरी शर्म रखे तो मुझे बदला मिल जाए। कुड़ियाँ मारिया नाल फहोड़ियाँ दे, क्योंकि लड़कियों ने मुझे फावड़ी के साथ मारा है। एक रन गई दूजा वन गया, एक तो औरत गई मेरे हाथ से, दूसरा वन के मतलब है दौलत भी, माल भी, ज़ात भी और वाह भी, जिसको कहते हैं ना ज़ोर, वो भी। ये तीनों मतलब है कि औरत भी गई और ये सब कुछ भी गया मेरा। लोग मार दे नाल नहोरियां दे, लोग मुझे ये ताने दे रहे हैं कि ना तुझे औरत मिली, ना तेरे पास दौलत है, ना अपनी कोई ज़ात पहचान है, ना तेरा कोई ज़ोर चला। ਧੀਆਂ राजियां दियां रन्ना डाडियां दियां किकर हाथ आवन नाल जोरियां दे, कि वाकई राजों की बेटियां और तगड़े लोगों की बेटियां ये कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से हाथ नहीं आती। असा खैर मंगया इन्हां वैर कीता, हमने खैरात मांगी इन्होंने दुश्मनी की। मैनू मारिया नाल नहोरियां दे, और मुझे यहाँ पे फौड़ियाँ भी है एक जगह पे, दोनों ठीक हो सकते हैं कि मुझे तानों से मारा या फावड़ी से मारा। वारस डाडियां दे, वारस डाडियां दियां 100 वीहां, के जो तगड़े लोग हो ना उनकी 100 में 7 20 होते हैं। हालांकि आम तरीका क्या है कि 5 दफ़ा 20 होता है 100 में, 20 ज़रब 5 100 हो जाता है। लेकिन जो ताकतवर हों उनकी 7 दफ़ा 20 जो होती है वो 100 में होती है। हालांकि वो 140 बनते हैं, लेकिन माइट इज़ राइट जिसको कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वारस डाडियां दियां 100 वीहां, और आगे है कि हाड़े रब अगे कमज़ोरियां दे, ये हम दुहाई दे रहे हैं अल्लाह के आगे, कमज़ोर लोग हम, कि जी देखो कितना नाइंसाफ़ी है। आगे है कि रांझा आखदा रन्ना दे वैर पैड़े, रांझे ने कहा कि औरतों की दुश्मनी बड़ी बुरी होती है। रन्ना मुड फसाद दी कला दे जी, रांझा आखदा रन्ना दे वैर पैड़े, रन्ना मुड फसाद नहीं कला दे जी। ये शुरू से मुड फसादनी जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि फसाद करने वाली। कला ये है जी कि चाबी, ये फसादनी है और चाबियाँ, या फसादनी कला फसाद की चाबी हैं, दोनों मतलब हो सकते हैं। एक ये कि खुद फसादी हैं और चाबी हैं, और एक फसाद की चाबी हैं। रांझा आखदा रन्ना दे वैर भैड़े, रन्ना मुढ़ फसादनी कलां दे जी। पहला भाबियां ने पिंडों कढ़ दिता, पहले तो भाभियों ने जो है ना वो हमें घर से निकाल दिया। और गिट्टी पे कट्टे मगर हलां दे जी, और हमारे गिट्टी हमारे टखने पे कट्टे मट्टी पड़ गई हलां दे हल चलाने की। यानी उन्होंने ये ताना दिया कि हल नहीं चलाता, उसकी हमारे पे पहले हल चलाने पड़ गए और उसकी मट्टी पाँव पे पड़ गई। दर दर उते धक्के फेर खादे, फिर उसके बाद दर दर धक्के खाए। रना गोलियां यदड़ा हलां दे जी, और ऐसी गोली मुलाजमाओं यदड़ा बुरी हलां दे उनके पीछे चल के, और ऐसी बुरी और कह ले के गुलाम औरतों के पीछे लग के हमें दर दर धक्के खाने पड़े। नाले कत मुदा मैनू कुटे उन्हें, मुझे उल्टा करके इन्होंने मारा। भन्ने हड्ड जियों डकरे खलां दे जी, जैसे खल के डकरे टुकड़े किए जाते। ये खल भैंसों को डालते हैं ना, तो वो बड़ी एक लंबी होती है, पहले उसको तोड़ा जाता है टुकड़े टुकड़े करके, फिर उसको डालते हैं। तो यही कहता है मेरे हाल होता है कि भन्ने हड्ड जियों डकरे खलां दे जी।
टुकर पिन खादे घरां कमियां दे। हमने कमी बहुत घटिया लोगों के घरों से मांग के खाना खाया। माड़े काम कीते जटां चलां दे जी, और हमने वो काम किए हम जैसे कि हम जट जो हैं वो चला चवल हो गए, बहुत ही फजूल हो गए कि ऐसे ऐसे काम करने पड़े। टुकर पिन खादे घरां कमियां दे, माड़े काम कीते जटां चलां दे जी। खादी मार पर हीर न हाथ आई, फांद ढेर कीते वलां छलां दे जी। वलां छलां बड़ा हर तरह का हमने फरेब किया, हीर नहीं हाथ आई। अंत टक्करा मार के हट रहा, गए जोर जवानियाँ बलां दे जी। जवानी के जो बल थे ना वो निकल गए, वक्त चला गया और अंत टक्करा मार के हट रहा, पीछे हट गया टक्करे मार के। वार शाह अल्लाह दा आसरा है, जेड़ा कम सादे विच पलां दे जी। अल्लाह का ही आसरा है जो काम सादे, जो पूरा कर देता है काम पलां दे एक पल में। धुआं हूंजदा रोए के आह मारे। धुआं हूंजदा यानी वो अपने दिल का सारा गुबार आग वो एक तरफ करके आहें मारने लगा। रब्बा मेल के यार बिछोड़ियो क्यों, कि अल्लाह तूने मुझसे मेरा दोस्त क्यों छुड़वा दिया। मेरा रड़े मैदान सी आन लगा, मेरा तो बिल्कुल साहिल पे मेरा रड़े जहाज़ सी आन लगा, मेरा जहाज़ बिल्कुल साहिल पे आ लगा था। बनने लाए कि फिर मुड़ बोड़ियो क्यों, और उसको दोबारा फिर तूने मोड़ के डबो क्यों दिया। झाका दे के बाग बहिश्त वाला, मुझे एक दिखा के एक सूरत बहिश्त की, जन्नत की, फिर जंगलों दे विच पोड़ियो क्यों, मुझे क्यों पोड़ियो, फेंक क्यों दिया जंगलों में। असां बाग बहिश्त विच बैठियां नूं वैरी गैब दा आन चमोड़ियो क्यों। हम बहिश्त में बैठे थे आराम से और हमें गैब की तरफ से कोई वैरी या दुश्मन आ गया, जैसे शैतान आ गया था आदम और हव्वा के लिए। कोई असां थी वड्डा गुनाह होया, साथ फजल दा लद के मोड़ियो क्यों। कोई लगता है बहुत बड़ा हमसे गुनाह हुआ कि हमें फजल मिला, करम मिला, फजलो करम हुआ, लेकिन फिर वो छोड़ के चला गया फजल करम। वार शाह इबादत छड़ के ते दिल नाल शैतान दे जोड़ियो क्यों। घरों कढ़िया बहुत हैरान होया, जब वो घर से निकाल दिया गया तो इस पे बड़ा हैरान हुआ। रब्बा फिर मैं इस घर कदों वड़ सां, कि मैं अब इस घर में कब दोबारा आऊँगा। हीर के मशहूर सा हीर नूं लैन आया, मेरी तो शोहरत थी कि मैं हीर को लेने गया हूँ। मुड़ सखना वतन की नाल खड़सा, अब मैं सखना खाली होके अपने वतन में क्या खड़सा, क्या लेके जाऊँ। मशहूर सा हीर नूं लैन आया, मुड़ सखना वतन की नाल खड़सा। बाँ कढ़ आया इस काम ताईं, अपने बाजू छोड़ आया, यानी अपने भाइयों को छोड़ के आ गया इस काम के लिए। ताएं सोयो अटकिया जाग के साथ फड़सा, सोयो अटकिया वही काम अटक गया, अब मैं किसका बाजू पकड़ूं जाके। अपने भाइयों का बाजू छोड़ा इस काम के लिए और यही काम अब नहीं हो रहा, अब किसकी जाके मदद ली जाए। असा रहा एक एक लड़ाई यार बाजो, मैं अपने यार के बगैर अकेला रह गया। मैं ता जीवड़ा कट अदा तरसा, और मैं अब अपना जी जो है वो कट काट के अदा के साथ तरसा रख जाऊंगा। मैं तो अब अदा के साथ अपना जो है ना वो जीव जो है या दिल जो है या जी वो काट के चला जाऊंगा। पिछे शहर रहा मेरे यहाँ भाबियाँ दा, मेरिया भाइयां दा, पिछे शहर रहा मेरे यहाँ भाइयां दा, मेरे भाइयों का शहर पीछे रह गया। बाज बाहाँ की खेड़ियाँ नाल करसा, बगैर उनकी बाजों के भाइयों के साथ मैं अब इन खेड़ों से क्या कर सकता हूँ। पल्ले दम नहीं दिया हाकमानू, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि जो मैं किसी बाइख्तियार आदमी को पैसे दूँ। बिना मामले चौतड़े जा चढ़सा, और बग़ैर फिर किसी चीज़ के बग़ैर वजह के मैं इनके चौतड़े थड़े पे, इनके चबूतरे पे जाके चढ़ जाऊँ मैं दहलीज पे। या मामला पैसा भी होता है, तो बग़ैर पैसे के मैं इन अमीरों के बाख्तियार लोगों के कैसे दहलीज पे पाँव रखूँ। आगे है शर्मा सब खुदा रसूल ताई, खुदा रसूल ही शर्म रखते हैं सबकी। बनने लाभ सीता किसे काट अड़सा, वो किसी मुझे किनारे लगाएं तो मैं किसी घाट पे उतर सकता हूँ, किसी किनारे लग सकता हूँ। इके बैठ किनारे में चिल कटा, मैं किसी किनारे बैठ के चिल्ला काटूँ।
पढ़ा सैफियाँ ते ज़िक्र हक करसा, विरद करूँ सैफ़ी का, ये भी एक ज़िक्र है अज़मत सैफ़ी, वो करूँ और हक का नाम लूँ। और मदद पीर दी हीर जे आन मिले, हीर की मदद से अगर पीर की मदद से अगर हीर आ जाए मिल जाए, नाल संग दे रल के जंग वड़सा, तो फिर अपने इस साथी के साथ मिल के अपने जंग में जाऊँ दाखिल हूँ। मन विच तू है अते नाम तेरा, वारस शाह दा विरद दिन रात करसा। ये हीर के लिए भी जुमला हो सकता है और अल्लाह के लिए भी, कि तू ही हरदम मेरे अंदर मौजूद है और मैं दिन रात तेरा विरद कर रहा हूँ। जोगी रो रो सिरे सिर टपदा है, वो सर को कहना पिटदा है, बल्कि कहना चाहिए जोगी रो रो सिरे सिर पिटदा है, सर को पीटता है, रोता है। मत्थे लिखियाँ कलमा अवलियाँ नहीं, कि मेरे माथे पे अजीब व गरीब किस्मत की कलम ने लिख दिया है। मैनू रब बाजो नहीं तांग काई, मुझे अल्लाह के बगैर किसी की आस नहीं है। काई सब डंडियाँ गमा ते मल्लियाँ ने, सॉरी, मैनू रब बाजों नहीं तांग काई, सब डंडियाँ गमा ने मल्लियाँ ने, सब रस्ते जो हैं वो गमों ने काबिज किए, वो कब्ज़ा किया हुआ उन पे। जिथे शी बुकन शूकन नाग काले, जहाँ शेर जो हैं वो गरजते हैं और काले नाग जो हैं वो आवाज़ें फुनकारते हैं। बगेयाड़ कतन नित जल्लियाँ नी, और जो बघियाड़ भी जो होते हैं, ये भी चीते वगैरह, वहाँ पे जल्लियाँ लुड्डी डालते हैं। साड़ी देश ते मुल्क दी सांझ टुटी, हमारा तो देश और अपने मुल्क से सांझ जो ताल्लुक है वो टूट गया। साड़ियाँ किस्मत जंगली चलियाँ नहीं, और हमारी किस्मत हमें जंगल में लेके जा रही हैं। हीर हीर करदा जार जार रोंदा, तांगा सीने फिराक दियाँ हल्लियाँ नहीं। हीर हीर करता रहा, जार जार रोता रहा, और जो उम्मीद थी वो सीने में फिराक दियाँ हल्लियाँ नहीं, वो जुदाई की वजह से हिल गई थी। जेकर हीर आवे हाथ इस वेले, अगर इस वक्त हीर हाथ आए, तदो जानिए गल्लां सवलियाँ नहीं, तभी हम जान लें कि हमारी बातें सवलियाँ सीधी और दुरुस्त हो गई हैं। चिल्ला कट के पढ़ा कलाम डाडी, चिल्ला करके कोई बड़ा तगड़ा किस्म का कलाम पढ़ूँ मैं, पीड़ा बज्जियाँ आन अवलियाँ नहीं, क्योंकि बड़ी अजीब व गरीब सी मुझे तकलीफ़ें आके लगी हैं। कीतियाँ मेहनत आके दुख जागे, मेहनतें की और दुख जाग पड़े। रातां जान दियाँ हैं इकल्लियाँ नहीं, रातां जानदियाँ हैं इकल्लियाँ नहीं, क्योंकि रातें अकेले गुजर रही हैं हीर के बगैर। आहीं मारदा हाल पुकार करदा, आहें मारता है पुकार करता है। करे कहो तां चल वललियाँ नहीं, करे कहो तां चल वललियाँ नहीं, और कहो तां कभी कुछ चल वललियाँ फजूल बातें करता रहा। वारस शाह महबूब दी दीद कारण, अपने महबूब के देखने की खातिर असां एड मुसीबतां झल्लियां नहीं, हमने ये मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। रोंदा कास नू बीर बता लिया वे, पता नहीं ये क्यों रो रहा था, बहुत ही बड़ा बेचारा बीर बताला। और पंजा पीरां दा तुझ मिलाप मियाँ, 5 पीर जो हैं वो तेरा मिलाप करवाएंगे हीर से। दर्द यार दा वेख के पैण पौले, याद करके दर्द की वजह से, अपने महबूब की वजह से याद करके जो दर्द होता है उससे उसको कहता है अंदर से ज़रबें पड़ रही हैं, पौले पड़ रहे हैं। रोंदा करदा सी पिया वजाप मियाँ, क्योंकि रो रहा था, क्योंकि वो वजाप याद कर रहा था अपने महबूब को। लिया वेख के ओस पछाण बेली, चढ़िया ओस नु इश्क दा ताप मियाँ, उसने अपने महबूब को देख लिया था हीर को, इसलिए उसको इश्क का बुखार चढ़ गया था। ला जोर ललकार तू पंज पीर पंजे, उसने दिल में कहा जोर लगा, याद कर अपने पीरों को। तेरा दर्द होवे दुख काप मियाँ, ताकि तेरा दूर होवे दुख काप मियाँ, तो ये जो तेरा दुख है ये गहरा ये दूर हो जाए। और बालनाथ दा चेलड़ा होयों तू बालनाथ का चेला है। तेरा जोगियां नाल मिलाप मियाँ, तू जोगियों से मिलने वाला आदमी है। जेड़े पीर दा जोर है तुद ताई करदा दिस दा रात दिन जाप मियाँ, जिसका तुझ पर जोर है जिस पीर का,
करदा दिसदा रात दिन जाप मियाँ, वो रात दिन तेरा ही नाम लेता है, या वो इबादत करता है अल्लाह की। बज़ाहिर ये पीर की तरफ इशारा है, दरअसल हीर की तरफ इशारा है कि जेड़े पीर दा जोर है तो ताई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर जिसका रांझे पे है वो हीर है, और वो भी क्या करती है, रात दिन इसका नाम लेती है। जोर अपना फ़कर नू याद आया, बालनाथ मेरा गुरु बाप मियाँ, उसको फ़कीर को अब अपना बालनाथ याद आ गया, जिसका बड़ा जो उसका माँ बाप था, गुरु था। वारस शाह भुखा बुए रोहे बैठा, वारस शाह भुखा बूहे रोए बैठा, वो दरवाजे पे बैठा रो रहा था। दे इन्हों बड़ा असराप मियाँ, और कह रहा था कि इनको मैं कोई बहुत बड़ा असराप, कोई बददुआ दूँ। अब बददुआ क्या देता है, रांझा बहुत बददुआइयाँ दे बंदा सी, सैती रन सानू बुरा मारे आए। ये कह रहा था जी सैती ने मारा है, साडा बस न चलदा एक रत्ती नाल आजा कहर गुजारे आए, हम आजों के साथ उन्होंने बड़ा गजब किया है। मदद करन जे आन के पीर पंजे, बदला लावा मैं रो पुकारे आए, कि मेरी मदद में अगर 5 पीर आ जाएं तो मैं जो है इनका बदला लूँ। थक टुट के अंत नू हार रहा, साधु होण उत्ते रवादारे आए। थक टूट के आखिर हार गया, क्योंकि साधु होण उत्ते रवादार है, क्योंकि उसको रवादार ये था, उसको मजबूरी ये थी कि वो साधु बना हुआ था, इसलिए वो उस तरह से लड़ाकापन नहीं कर सकता था। इस हीर दे वास्ते ले तरले, घर वसदा असां उजाड़े आए, कन पाल के मुंदरा पा लियाँ, इस इश्क थी जीव ना हारे आए, दिल ने अभी हारा इश्क से। भाई भाबियां नाल चाह वैर पाया, असां वतन ते देश वसारे आए, भूल गए हम वतन देश को। वारस शाह मिले मैनू हीर जट्टी, एहो जीव विच सुखन वचारे आए। बस यही बात सोची जा रहा था कि बस हीर मिले। अब क्या कहता है, खुद से करामात लगाए के शेर फूका, कि अगर बस में हो तो करामात दिखाऊं और इन पे जादू फूकूं, जड़ा खेड़ियाँ दी मुड्डों पट सुटा, और इनकी जड़ से जो है ना वो खेड़ों की मैं वो सर चीज़ उखाड़ दूँ। धुआं धूप तो खाए के पढ़ा सैफी, और अगरबत्ती जला के फिर मैं सैफी और विरद पढ़ूँ। टूने कामना दे नाल चट सुटना, और टूने और कामना यानी कामन जादू के साथ इनको सफाया कर दूँ। फौजदार ना ही देहा फूक अग्गा, अब मेरे कहता है मैं बाख्तियार भी नहीं वरना आग लगा दूँ। कर मुल्क नू चौड़ चुपट सुटा, इनका मुल्क तबाह कर दूँ। जेकर हुक्म खुदा थी मिले मैनू, इन्हां खेड़ियां दी जड़ पट सुटा। नाल फौज नाही पकड़ क्वालड़ी नू, फौज नहीं है वरना इस कंवारी सैती को पकड़ के हाथ पैर ते नक कन कट सुटा। आलम तारा कहे फया बदू पढ़ के, यानी सूरह जो फील है वो पढ़ के, नहीं नैं बहदियाँ पलक विच अट सुटा। ये जो बहती हुई नहरें हैं ना, सैती और उसकी गुलाम और ये लड़कियाँ, इनको मैं बंद कर दूँ बहती हुई नहरों को। सैती हाथ आवे पकड़ चूंडियाँ नू, उसकी बाल पकड़ के वांग टाट दी तपड़ी छट सटा, और उसकी क्या करूँ मैं, जो टाट की जो दरी होती है उसकी तरह इसको झाड़ के रख दूँ। छठ सुटा 5 पीर जे बावड़न आन मैनू, 5 पीर अगर मेरी मदद को आए, दुख दर्द कजीटड़े कट सुटा, तो अपने सारे दुख दर्द और झगड़े ख़त्म हो जाए मेरे। वट सट पछट कलट होके, ये पहलवानी के मुख्तलिफ दाव हैं, उठा के पछाड़ के गिरा के। झट वट ते औंध वलट सुटा, और एक झट में क्या औंध उल्टा करके वलट सुटा, उल्टा के मार दूँ। हुक्म रब दे नाल मैं काल जीबा, अल्लाह का कहता शुक्र है मेरी ज़ुबान काली है, जो कहूँ वो हो जाता है। मगर लग के दूत नू चट सुटा, और अपने दुश्मन के पीछे लग के उसको चाट जाऊँ। होवे पार समुंदरों हीर जट्टी, अगर समंदर से पार भी हीर जट्टी हो, बुक्का नाल समंदर नू चट सुटा, तो मैं समंदर नू चट सुटा। तो ऐसे मैंने इस तरह से ले लेके पानी की जो है ना वो कह रहे मैं परे फेंक दूँ पानी और हीर तक पहुँच जाऊँ। जेकर हीर मिले ताई जीवना हाँ, नहीं ते जिगर दा खून उलट सुटा, वो मिले तो बात बने वरना जिगर का खून फेंक दूँ। बदे जट ते फट सब रहन काबू, अगर जट आदमी और फट ज़ख़म ये बांधे हुए हों तो ही ठीक रहते हैं। काबू काबू करी गल्लां स्याणा रहन काबू
करी गल्लां सियाणियां करी गल्लां सियाणियां छट सुट्टां, करा गल्लां सियाणियां छट सुट्टां। और जो ये जो अक्लमंद लोगों की बातें हैं ना, ये मैं गलत साबित कर दूँ। ठीक है जी, सॉरी, छट सुट्टा साबित कर दूँ कि वाकई ऐसा है कि जब तक हम बंधे हैं तो हम ठीक हैं, काबू में हैं, वरना हम बेकाबू हो जाते हैं, हम इनको खूब मारेंगे। बदे जट ते फट सब रहन काबू, करा गल्लां सियाणियां छट सुट्टां। वारिस शाह माशूक जे मिले खलवत, अगर तन्हाई में माशूक मिले सब जीव दे दुख उलट सुट्टां, उसे दिल का हाल बताऊं। उसके बाद वो काले बाग में जाके कुछ मशकें करता है। दिल फिक्र ने घेरिया बंद होया, दिल को उसके फिक्र ने घेर लिया और बंद सा होने लगा दिल उसका। रांझा जीव गोते लख खा बैठा, और बड़ा गोते खाने लगा दिल में। हथों हूंज धुआं सिर चाट उड़या, अपने हाथ से सारा जो धुआं था वो उठा के, वो धुआं क्या है, वो सोचों का गुबार है, वो सर पे उठाया। काले बाग में ढेर मचा बैठा, ढेर लगा लिया, जाके बैठ गया काले बाग में। अखी मीट के रब दा ध्यान तरिया, आँखें उसने बंद की, अल्लाह की तरफ ध्यान किया। चारों तरफ ही धूनियाँ ला बैठा, और वो धूनी जला ली उसने, जो थी अजवाइन वगैरह की। वट मार के चारों ही तरफ ऊंची, चारों तरफ उसने वो खैमा सा या एक हद सी लगा दी, एक ऐसे वट हद को कहते हैं। उथे वलगना खूब बना बैठा, और वहाँ पे वो उसने क्या हुआ, वलगना हद लगा दी। वट मार के का मतलब एक दरी सी बिछा के, थड़ा लगा के, उसकी कहने के एक जगह बना के मखसूस हद बना ली। असा कच कीता रब सच कर सी, हमारा काम कच्चा था, अल्लाह इसको पूरा सच्चा करेगा। ये आग के वेल जगा बैठा, इस बात की उसने आस की बेल लगा ली। अब बेल बड़ी जल्दी बढ़ती है। भड़की आग जा तावनी ता, जब उसने आग को तेज किया तो ये आग और भड़की। इश्क मुश्क विहाज के जा बैठा, अपना इश्क और मुश्क सब उसने क्या किया, खरीद लिया। बाग हरा होया उस वेलड़े जी, उसी वक्त सारा बाग उसे सरसब्ज नजर आने लगा। जिस वेलड़े धुनी रमा बैठा, जब उसने वो धुनी जला दी। फल आन लगा इस बाग ताई, जदों चोट नकारे ते ला बैठा, उस बाग में फल आ गया जब उसने नकारे पे, ढोल पे चोट लगाई। मतलब क्या कि मैं अब कुछ करूं, इससे उसका दिल बाग बाग हो गया। पिंडे छट्टियाँ चुंगला ते छड़ नठा, अब उसके जिस्म में चुंगला यानी वो चुबक या चिंगारियाँ सी छट्टियाँ लग गईं। ये धूप की वजह से भी होता है, खून में ऐसे ना सुइयाँ सी चुभती हैं, और ये इश्क की भी है या गुस्से की वजह से भी है। तो वो भागा साध गरी नू ओ भुला बैठा, और उसने अपनी सारी साधुगरी और जो जोगीपन था वो भुला दिया। उसने वो कहा ये छोड़ो परे सारा कुछ, और मैं अब क्या है, वो जिनके जो लगी हैं वो बदला लेने की भी हैं, कह लें कि जो उसके चिंगारी हैं। एक काम सी एल तेशरां दा, उससे समझ आ गई कि ये तो तेशा वाले लोग जो ना, सख्त जो हथियार उठाने वाले, उनका ये काम है। सुनिया गल्ला ने तुरत गवा बैठा, वो ये बातें जितनी भी सुनी थी उन्हें फ़ौरन उसने ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। ये काम अगर तेशे वालों का है तो मैं तेशे ही उठाऊँगा। जदों अग ते धुप ने ताप आया, जब आग और धूप ने खूब उसमें हरारत पैदा की, तदों छावल झोंपड़ी ला बैठा, तो फिर झोंपड़ी में आ गया, छाँव में आ गया। मतलब ये कि जब ये जोगी पना जो है उसके तंग करने लगा, तो उसने छोड़ के अब दुनियादारी की सोच इख्तियार कर ली। तरफ यार दी ख्याल दौड़ाए ओसू, उसने यार का ख्याल किया अपने, अते रब नू दिलों भुला बैठा। ये अब आगे बात। तत लाए के सांस चढ़ा द्वारे, तत जो है वो जोर को कहते हैं। उसने फिर जोर के साथ अपना सांस चढ़ाया, और द्वारे, अब ये पहले भी आया 10वां द्वार, ये हिंदू करते थे सांस रोकने की प्रैक्टिस, और फिर पूरा पूरा दिन वो जो है ना, जब सांस रोकने में कामयाब हो जाते थे उसे 10वां द्वार कहते हैं। तो उसने भी वही काम किया। कोई वड्डा महंत है आ बैठा, जैसे कोई बहुत बड़ा पंडित आके बैठ गया हो या जोगी। विच संगनी छां दे ला ताड़ी, वो गहरी छाँव में बैठा, और ला ताड़ी यानी कि ध्यान उसने लगाया अपना। आसन वांग तपस्या ला बैठा,
और क्या किया, अपनी दरी आसन बिछाया और तपस्या इबादत करने लगा। हाथ से मरना गल विच पा माला, हाथ में उसने वो कह लो कि तस्वीर से पकड़ ली और गल विच पा माला गले में माला डाल ली। सारी अंग पपूत रमा बैठा और एक एक हिस्से पे उसने राख जो है वो लगा ली। छा संगनी तक के सोट पोरा, उसने वो जो एक दरी सी थी या टाट वो नीचे बिछाया गहरी छाँव में और वांग आदि आटा सना ला बैठा और अमीर लोगों की तरह टेक लगा के बैठ गया। अब वो जोगी जोगी ख़त्म हो गया दिमाग से उसके। लाल अखियाँ पख दियाँ ओस सुंदर, उसकी खूबसूरत की आँखें जो थीं सुर्ख होके जलने लगीं अते हवस नू दिलों मिटा बैठा। वारिस शाह उस वक्त नू झूर दाए, और वो याद करने लगा उस वक्त को जिस वेलड़े अखियाँ ला बैठा, जब उसने आंखें लगा ली थी अपने यार से। रांझा दिलों तजवीज़ बनाए के ते वांग साधुआ चित्त बना रहा, उसने तजवीज़ बनाई और साधुओं की तरह अपना दिल चित्त बना रहा, दिल को पक्का किया। चित्त दिल को कहते हैं। कदी नांगिया वांग अलख बोले, कभी तो वो जैसे नंगे, एक कौम है नांगा, उनकी तरह वो बस लंगोट सा पहनते हैं, उनकी तरह उसने अलहक का नारा लगाया। डंडे सुथरे या वांग बजा रहा, और कभी सुथरे जो खुसरों की तरह होते हैं लेकिन बड़े पाक बाज लोग होते हैं, उनकी तरह ढोल सा बजाने लगा। कदी मक्की तप शाम तप औण पंछी, और जैसे मक्की तप यानी अपने मक्की कहते हैं अपने घर का पता या पहुंचना, तप जो है वो थकन को भी कहते हैं और विरध को भी कहते हैं, कि जब अपने घर का जो है ना वो विरध करते हुए शाम तप, जब शाम के वक्त तप थक के आन पंछी वापस आते हैं। अब जब घर से निकलते हैं तो बड़े ज़ोर से निकलते हैं, और जब शाम को आते हैं तो बड़ा थके थके हौली हौली आते हैं। तो ये मिसाल उसने दी है कि जैसे घर से निकलते हुए और वापस आते हुए जैसे पंछी होते हैं, इसी तरह सदा बिरत निमी चट ला रहा, वो अपनी आवाज़ भी इस तरह से ऊंची और नीची कर रहा है। तो मक्की तब जब ज़ोर से परिंदे जोश के साथ जाते हैं कि हमने रिज़्क लेना है, और शाम तक ढीले होके आ जाते हैं। तो बिरत जो है वो उसी की अलामत है कि ज़ोर से सदा लगाता था, फिर निमी, फिर हल्की लगाता था। कभी मस्त मजजूब लुट हो सुथरा, कभी मस्त और मजजूब की तरह और सुथरे की तरह, वो जो खुसरा नहीं होते हैं लेकिन खुसरों की तरह नाचते नहीं हैं, पाक साफ होते हैं, उनकी तरह लुट के अलफ से मथे उते ला रहा, तो उसने वो अलिफ की तरह सीधा तिलक लगा लिया। कदी ओढ़ तप सांस गरांस तप नू, और कभी क्या हुआ ओढ़ के तप थकन सांस गरांस तप, अपनी सांस की रोकने की प्रैक्टिस जो है ना तप जोर के साथ, और ओढ़ तप ओढ़ के तप। अब तप के दोनों मतलब लिए जा सकते हैं, थकन भी और विरध भी, कि उसने जोर से ओढ़ लिया सांस और ग्रांस तप, और फिर उसकी प्रैक्टिस की हत्ता के थक गया। कभी जोग चटी चट ला रहा, और कभी जोगी का जो भी अमल है वो करने लगा, कोई वजीफा कोई विरद। वारिस शाह है यार दा गाम उसके नाम दा विरद पका रहा, उसी का नाम ले रहा था। मीट अखियाँ रखियाँ बंदगी ते कत जलियाँ चिले विच हो रहा, आंखें बंद करके बंदगी करके और कत जलियाँ लुडियाँ डालने लगा, चिल्ले विच हो रहा, चिल्ला जो काट रहा था वो चिल्ला 40 दिन को कहते हैं, उसमें वो मस्त हो गया। करे आजी विच मुराकबे दे दिन रात खुदा ते रो रहा, रात दिन खुदा के आगे रोने लगा। 10वें द्वार ते सांस चढ़ा के थे, ये वही 10वां द्वार आ गया कि अपनी सांस को सारा दिन रोकने की प्रैक्टिस। कदी वांग समाध खलो रहा, समाध जो बैठने की जगह है उस पर खड़ा हो जाता था। खारा कद के जिक्र फिक्र दियाँ मैला दिल दियाँ सारियाँ धो रहा, और जितने भी कांटे हैं जिक्र और फिक्र के वो डाल के अंदर अपने, फिर क्या हुआ मैल दिल दियाँ सारियाँ धो रहा, अपने दिल से मैल निकाला। जैसे कोई सुई से आप निकालते हैं ना, कोई यहाँ पे अगर फांस चुभ जाए तो उसको निकालते हैं, ऐसे वो फिक्र और जिक्र के कांटे से वो सारी मैल निकाल रहा है। विच याद खुदा दे मैं वरिंदा, कदी बैठ रहा कदी सो रहा,
सोते बैठते अल्लाह का नाम लेने लगा। न्यूली गर्म क्रोध दे अर तप विच। न्यूली दांत पीसना, गुस्से में आना, क्रोध ये गुस्सा होता है, अर तप गर्म होके, यानी दांत पीस के गुस्से में खूब गर्म होके कभी होम शरीर में चोरिया और कभी सारा होम सारा जिस्म जो है वो चोरिया झूल रहा था। कभी सारा जिस्म जो है वो झूलता था या झूरना भी होता है। पीरा आप जुबान थी हुक्म कीता, बच्चा जा तेरा गम खो रहा, कि अब तेरा गम ख़त्म हो जाएगा। ये आवाज़ आया बच्चा रांझिया होए तेरा सुबह मुकाबला हो रहा, तैयार हो जा सुबह मुकाबला होना है। रांझा खुशी होया बहुत दिले अंदर, कहता यार दा मेल हुण हो रहा, कि अगर मुकाबला होगा तो लगता है यार से मुलाकात होगी। वारिस शाह ना फिक्र कर मुश्किलों दा, जो कुछ होना सी सोई हो रहा। रोज़ जुमा दे तरिंजना दौड़ की थी। अब जुमे का दिन आया और जहाँ चरखे थे वहाँ पे सब लड़कियाँ भागीं। टोर निकले कटक अरबेलियाँ दे, और चल निकले कटक दस्ते अरबेलियाँ अलबेली लड़कियों के दस्ते वहाँ पहुँचने लगे जहाँ पे चरखे थे। जिमें कूंजा दी डार आ लहे बागी, जैसे चिड़िया छोटी कूंज होती है उसकी पूरी एक ग्रुप जो है वो बाग में आके बैठ जाती है। फेरन घोड़े उठ महेलियाँ दे, यूं ही इन जेवर पहनने वाली लड़कियों के घोड़े और ऊँट चलने फिरने लगे। अब घोड़े और ऊँट नहीं है वहाँ पे, मतलब जैसे जेवर पहन के आई हुई लड़कियों का काफिला वहाँ पे आ गया। तमकार पै गई ते तरत बोली, उनके आने से बड़ी धमक पैदा हुई और ज़मीन भी बोलने लगी। छुट्टे पासने गर्भ गहेलियाँ दे, और इनके जो है ना वो पासने यानी समझो दाने जो है ना वो गिर गए। गर्भ गहेलियाँ इन शेरनियों के वहाँ पे जो थे ना, वो कहने की इनकी गेम शुरू हो गई। पासना दाना होता है ना। वेखो जोगी दे थां विच आन वड़ियाँ, अब ये जोगी के उस जगह पे आ गई थी। तमकार पै गए चुड़ैलियाँ दे, क्योंकि इन चुड़ैलों की वहाँ पे धमक पहुँच गई थी। वांग शाह परियाँ छन छन छनकन, शाह परियों की तरह छन छन करने लगी। पायल पहनी हुई है इन्होंने। वड्डे त्रिंजन नाल सहेलियाँ दे, और बड़े बड़े त्रिंजन वाली ये सहेलियों के साथ जो है वो हर तरफ उनकी छनकार होने लगी। वार शाह खुश नाक जियों लुट लेंदे, जैसे अच्छी नाक वाले लूट लेते हैं। इतर वास्ते हट फलेलियाँ दे, फलेली इतर बेचने वालों की जैसे दुकान ही लूट लेते हैं ना, जिनको सेंस हो के अच्छी खुशबू कौन सी है, ऐसे उन्होंने सारी वहाँ पे आके कब्जा कर लिया। तो वहाँ फोल के रोल के सुट खप्पर, अब जो रांझे का सामान था उसमें देखा तो धुआं जल रहा है, उसको ऐसे ऐसे लकड़ी के साथ किया, उसकी खप्पर तोड़ दिया, फिर कासा तोड़ दिया। तोड़ सहेलियाँ भंग खिलारिया ने, और सहेलियों ने सारी उसकी भंग जो है वो बखेर दी। फिर दोबारा मुकाबला हो गया। डंडा कूंडा पन्निया सने हुक्का, उसका हुक्का भी तोड़ा। डंडा और कूंडा जिसमें भंग घोटते हैं वो भी तोड़ा। सम्मी कत के लुडियाँ मारिया ने, और खेल एक होती है सम्मी, वो लुडियों के साथ खेलने लगी। दौरा प्याला ते पोस्ट अफीम कुकड़, दौरा जो डंडा था, पोस्ट अफीम और मुर्गा जो था, सब फोल फाल के वट्टियाँ डारियाँ ने, वट्टियाँ भाग गईं वो सारी लड़कियाँ जो है ना उन सबको बखेर के। साफा संगली चिमटा किंग बगली, उसका साफा था, संगली जंजीर थी, चिमटा था, किंग साज था, बगली छोटा साज होता है नाद से मरना, और जो तस्बीह वगैरह नाद उसका बाजा। धूप खिलारिया ने, और उसकी अगरबत्तियाँ वो बखेर दी। जहा हूंज बाजार दा फोल कूड़ा, जैसे बाजार में कोई कूड़ा पड़ा हो और उसको साफ कर जाना, यूं ही खोल खाल के। बाहर सुट्टियाँ छान पसारियाँ ने, और जैसे पसारी जो पंसारी लोग होते हैं ना, वो देखते हैं अपना सारी दुकानों का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं ना, देख दाख के कि इसमें कोई काम की चीज़ तो नहीं है, ऐसे उन्होंने किया। जोगी मस्खरा खूब बना दिता,
खोता बांदरा वांग बेचारियाँ ने, उन बेचारियों ने खोते और बंदर की तरह जोगी को खूब मस्खरा बना दिया। जोगी मस्खरा खूब बना दिता खोता। पूरा पढ़ देता हूँ। जया हूंज बाजार तक फोल कूड़ा बाहर सुटिया छाण पसारियाँ ने। जोगी मस्खरा खूब बना दिता खोता बांदरा वांग बेचारियाँ ने। करण हेलुआ मार मागा। हेलुआ हेलुआ बड़ा हा कह लगाना। मागा जो है वो जोर के साथ। देन वेरियां ते खिली मारियां ने। देन वेरियां ते खिली मारियां ने। वेरना होता है बड़ा यानी गुस्से से देखना, और खिली मारना बड़ा मतलब जिसको कहते हैं कि ताली मारना। वारस शाह जी मुगलां पंजाब लुटी। जैसे मुगल बादशाहों ने पंजाब को लूटा, तिवें जोगी दी रसद उजाड़िया ने। उन्होंने जोगी का भी सारा सामान जो है ना वो उजाड़ के रख दिया। किलादार नू मोर्चे तंग टुके। जैसे कोई किले वाला हो और उसके लिए वो किला एक मोर्चे की तरह तंग हो जाए, इतना बड़ा किला। इसी तरह से शब खून ते टुके, शब खून ते तैयार हो सजे आई। तो ये भी शब खून करने के लिए ना, रात को जो छुप के खून किया जाता है। इस तरह से जोगी जो है ना वो अब तैयार हो गया सोचने पे, सजे आई सोचने पे कि मैं भी कुछ करूं। तरा पवे ज्यों धाड़ तो शी छुटे। जैसे डर पड़ता है ना धाड़ के साथ, जब शी छुटे, और यानी तरा पवे ज्यों अब धाड़ यहाँ पे धाड़ना भी है, लेकिन यहाँ मुराद है जब लोग इकट्ठे होके आ जाएं। उसको भी एक शेर हो और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होके आ जाएं तो शेर शी छुटे तो शी भाग जाता है। उठ बूटियां दे बने गुज्जे आई और वो झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाए। यही हाल जोगी का भी हुआ था इस वक्त, क्योंकि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये शेर था मगर अब फिलहाल छुप गया था। हाथ पकड़ के फावड़ी मारने नू मगर चोर दे साथ ज्यों भज्जे आई। इसने हाथ में वो एक फावड़ी डंडा ले लिया और चोर को पकड़ने के लिए जैसे कोई साधु होता है उसकी तरह भागा। अरे भूत का काफिला कहाँ चलियाँ। अभी आवाज़ दे रहा है कि ए भूत की लड़कियों तुम कहाँ, तुम्हारा ये काफिला जा रहा है। गाली देंदड़ा मूल न रजे आई। और गालियाँ देते देते उसका दिल ना भरा। सबे नस गईयाँ एक रही बाकी। सब लड़कियां भाग गईं, एक बाकी रह गई। जा सोइन चिड़ी उत्ते वजे आई। उसने उस सोने की चिड़िया को जाके पकड़ लिया, एक लड़की को। हाय हाय मेरे माही जा नहीं, परी वेख ओ भूत न लज्जे आई। और कहता है हाय हाय मेरे माही, कह रही मेरे माही तू कहाँ चली। और परी वेख ओ भूत न लज्जे आई, और शर्म भी ना आई उस रांझे भूत और जोगी को, ये लड़की है। नंगी हो बैठी सुट सतर जेवर। उसने अपना सारा लिबास उतार दिया और जेवर उतार दिया कि शायद इस तरह से इसको शर्म आ जाए। सब जान बहाने तजे आई। सिर्फ अपनी जान बचाने का बहाना करके सब कुछ फेंक दिया कि जब ये मुझे बेलिबास देखेगा तो शर्म कर जाएगा। मलकुल मौत अजाब थी करे नंगी। जैसे मलकुल मौत इंसान को बेलिबास कर देता है। पर्दा ना ही हो किसी दा कजे आई, और वो किसी का पर्दा नहीं रखता, क्योंकि हर एक को फिर आखिर कपड़े उतार के गुसल देते हैं हम जैसे। उतो नाद बजाए ते करे नारे। जोगी साहब ने खूब बाजा बजाया, नारे लगाए। अखीं लाल करके मुँहों गजे आई, और मुँह से कहने लगा वारस शाह हिसाब नू परी पकड़ी, सूर हशरदा वेख ले बजे आई, कि अब इस लड़की से हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि क़यामत में सूर जैसे होगा, आज ये सूर बज गया है। कुड़ी आँखें मारना फावड़ी वे। लड़की ने कहा मुझे ये डंडा ना मार, मर जाऊंगी ऐल दीवाने आवे। ए दीवाने मैं मर जाऊंगी। कूके बावड़ी बावड़ी मरा जानो। और कूके बोलने लगी बावड़ी बावड़ी के मेरी मदद को आओ, मेरी मदद को आओ। मरा जानो मैं तो जान से मर जाऊंगी। रख लई मियाँ मस्ताने आवे, मुझे तू बचा ले है मियाँ मस्ताने। इजराइल जदान के बे बुए नहीं छड़दा नाल बहाने आवे। तो रांझे ने कहा कि जब इजराइल बैठ जाए आके फिर वो बहाने से नहीं छोड़ता किसी को। तेरी डील है देव दी असी परियां, तू देव जैसा है, अभी वो लड़की कह रही है, और हम परियां हैं। एक लत लगी मर जानियां वे। तेरी एक लात लगी तो हम मर जाएंगी। गल दसनी है जिड़ी दस मैनू, तेरा लह सने उड़ा जानियां वे। तूने अगर कोई बात कहनी है वो बता, मैं तेरा पैगाम लेके हीर को दे आऊँगी। तेरा भेत ना किसी दे कोल दसा, मैं तक कसम कुरान दी खानी आवे।
तेरा मैं राज नहीं बताऊंगी, मैं कुरान की कसम खाती हूँ। मेरी चाची जो दोस्त है तुरूं तेरी, मेरी चाची जो तेरी दोस्त है शुरू से ही, जा उसनू हाल सुनानी आवे। ये लड़की अब इसका मतलब कोई भतीजी है हीर की। हीर नाम उसदा जड़ी तुद बेलन, उसका नाम हीर है जो तेरी दोस्त है। असी हाल थी नहीं बेगानियाँ वे, और हम तुम्हारे हाल से बेखबर नहीं है। जेड़ा उसनू दें सनेड़ा तू, तेरा आख्या किन ले जानियाँ वे। तू जो मुझे पैगाम दे मैं फ़ौरन लेके जाऊँगी तेरा पैगाम। तेरा हीर नू दें पैगाम पक्का। कौला आख्या मैं हुण जानियाँ वे। उस लड़की का नाम कौला है। उसने कहा जी मैं तुम्हारा पैगाम ले जाती हूँ। तेरे सब सनहोड़े जा अखां, तेरे सब पैगाम मैं जा बताऊँगी। कन्नी ओस दे जाए के पानी आवे, उसके कान में डालूंगी तेरी बात। जो कुछ कहे सो फिर जवाब करना, उसने जो कुछ कहा मैं वो उसका वापस तुझे जवाब भी दूंगी। मैं तो उस दे नाल हमसानी आवे, मेरी उसके साथ बड़ी फ्रैंकनेस है, जैसे कि हमसानी है, हम एक ही जैसी हैं। मेरे वास्ते उस दी करा, तेरे वास्ते उस दी करा मिन्नत। जा हीर अगे सटियानियाँ वे, मैं तेरे वास्ते मिन्नत करूँगी और हीर के आगे ख़ुद को जाके फेंक दूँगी, सुट दूँगी जिसको कहते हैं। वाला शादी करें मुराद हासिल, कुल खल्क दे कम दे बानियाँ वे, और तू हमारी मुराद हासिल कर ए पूरी दुनिया को बान बनाने वाले। बानियाँ यानी अल्लाह को कहा गया है। तो जैसे अल्लाह ने सारी दुनिया का काम बनाया, तो रांझे साहब तुम हमारी बात मान लो, तुम्हारा काम बन जाए, हमारी जान छोड़ दो। जोगी हीर दा नाम सुन आह मारे, मुँह रो के ए सवाल की तो। जा हीर नू आखना भला की तो, सानू हाल थी चाह बेहाल की तो। अब ये बता रहा है कि मेरा हाल बुरा है। वन नाज़या तो गरकन पढ़ के बाप साढ़े, वन नाज़या गरकन के जब कसम है उनकी जो डूब के गर्क होके निकाल लेते हैं जान फरिश्तों की, उनकी कसम उनकी तरह साढ़े। इज़ा ज़ुलज़िलत चाक दी फाल की तो, और जब जलजले से ज़मीन हिला दी जाएगी, हमारी किस्मत में ये लिख दिया गया है कि डूब के फरिश्तों ने जान निकाली है और हमारी ज़मीन हिल गई है। झंडा स्याह सफ़ेद से इश्क वाला झंडा बिल्कुल वाज़े था कि क्या इसमें सफ़ेद है क्या स्याह। ओ कत मजीठ गम लाल की तो, लेकिन उसको उठा के अब क्या कर दिया है, मजीठ ब्लैक एंड रेड, सुर्ख और स्याह कर दिया है, वो मिक्स हो गया, पता नहीं चलता इसमें सही क्या और गलत क्या है। दुनिया बेग दे मगर जो पे गाजी, जैसे दुनिया बेग कोई होगा सरदार, उसके पीछे गाजी पड़ गए। डेरा लुट के चा कंगाल की तो, उसी की तरह मेरा डेरा भी कंगाल कर दिया। तिला कुंदन नू अग दा ता दे के, खालिस सोने को आग क्या शोला दे के, चा अंदरों बाहरों लाल की तो, मेरा हाल बुरा हाल कर दिया है। अहमद शाह वांगू मेरे वैर पैके, अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था पंजाब पे, तो उसकी तरह कहता है मेरी दुश्मनी में, और खुल डुल के चुकदा ताल की तो, और तुमने खूब अच्छी तरह मेरा चुकदा ताल की तो मेरा हाल बुरा कर दिया। चुकदा आखिरी, ताल की तो यानी कि जो भी हो सकता था वो काम कर दिया मेरे साथ। चाड़ सदर बहा ले ओ खेड़ियानू, खेड़ों को तुमने सदारत पे बिठा दिया, आला जगह पे। बरतरफियाँ ते मई वाल की तो, और मुझे भैंस चराने वाले को बरतरफ कर दिया। फतेहाबाद चा दित्ती हुई खेड़ियानू, फतेहाबाद अमृतसर का शहर है, अमृतसर का फतेहाबाद, यानी उसको फतह दे दी खेड़ों को। डोली पा रांझने दे वैरोवाल की तो, वैरोवाल जो है ये लाला मूसा के करीब गांव है, दुश्मनी की वजह से बड़ा मशहूर है वैरोवाल, तो रांझे के वास्ते दुश्मनी का गांव कर दिया गया। छड़ नठिए सियाल ते मई माही, तू छोड़ के भाग गई सियालों को भी, माही को भी और भैंसों को भी। विच खेड़ियाँ दे आन जाल की तो, यहाँ तूने जाला बिछा लिया अपना, करके लोग विखावड़ा व्याह वाला, लोगों को दिखा दिया तूने, एक दिखावा करके शादी का। डोली चढ़न लगी हाल हाल की तो, और डोली चढ़ते हुए तूने खूब लोगों को दिखाने के लिए आहें मारी, हालांकि वो गलत थी। पहले चौधरी दा पुत चा की तो, चा जग उत्ते मई वाल की तो,
चौधरी का पहले पुत्र जो था बेटा, उसको तूने नौकर बनाया, फिर उसको भैंसे चराने वाला रख दिया। नादिर शाह तो हिंद पंजाब तड़के, जैसे नादिर शाह ने भी उस वक्त हमला किया था मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में, उससे जैसे दिल धड़कता है पंजाब का, हिंद में जो था बड़े सगीर में। मेरे वास्ते मेरे बाप दा तुद पंजाल की, तो यही मेरे वास्ते तूने पंजाल कर दी। पंजाल है, पंजाली, वो लकड़ी का चौखटा होता है, उसमें बैलों का सर दे देते हैं तो ताकि वो इधर उधर ना हो, तो मेरे वास्ते वो पंजाली बना दी तूने। साड़ बाल कंगाल बेहाल करके, हाल काल थी चा बेहाल की, तो बेहाल कर दिया मुझे जला भुना के। तदों खद्दर नू पट कर जान दी सैं, उस वक्त तो तू खद्दर को भी पट रेशम समझती थी। जदों असां दे नाल विसाल की, तो जब हमसे मेल मिलाप था। न्यू लाए के मुख पवाया ही, अब तूने ताल्लुक बना के हमसे मुंह फेर लिया। नाल खेड़ियाँ दे अशगाल की, तो और तू मशगूल हो गई खेड़ों के साथ। जा मैं गया वेड़े सहती नार रल के, जब मैं सहन में आया तो सहती के साथ मिल के भैड़े चोर वांगू मेरा हाल की, तो और एक चोर की तरह मेरा बुरा हाल कर दिया। असां आज़दा नू तरसाया ही, विच जग दे चाह पाए माल की, तो हमें तरसा दिया जग में दुनिया में पामाल कर दिया। तेरे बाप दरगाह थी मिले बदला, तेरे वास्ते अगर खुदा की तरफ से कोई बदला मिले, जे हजाल में तुद में नाल की, तो वैसे ही बदला जैसे तुझ जालिम ने मेरे साथ किया। रात दिन बदुआइयां देवना हाँ, मैनू इश्क दे विच निढाल की, तो दुखा विच शरीर नू जालिया मैंने बर्दाश्त किया जिसम में दुखों को। दर्दमंद मेरा वाल वाल की, तो मेरा एक एक बाल दर्द से भरा है। दितो अपना शौक ते सोज मस्ती, वारिस शाह फ़कीर निहाल की, तो अपना सोज दर्द इश्क देख के मुझे तूने बड़ा निहाल किया। तो यहाँ तक हमने 284 सफ़े तक पढ़ा है। शुक्रिया।